अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो ये है कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि अंडादानी जो है वो ठीक से अंडे बना भी रही है या नहीं बना रही। इसके अलावा जो मेडिसिन यूज़ की जाती है क्लोमिड, लेस्डा अंडे बनाने के लिए जो अक्सर रिकमेंड की जाती है, किस केस में वो मेडिसिन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लेडीज़ बहुत सी कंप्लेन के साथ आती हैं कि हमारे पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, सोजिश हो जाती है, दिल ख़राब होता है, लेकिन जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आता है जबकि हमने ये मेडिसिन यूज़ की है। इसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए मैं आपको कभी भी ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बच्चों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप डालें, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे ही हमारी ओवरी की अंडा बनाने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जब औरत पैदा होती है तभी उसके अंदर कुदरती तौर पर अंडों का आप कह लें कि रिज़र्व होता है, स्टॉक होता है, जो कि एज के साथ साथ कम होता जाता है। आसान अल्फाज में जब आपकी एज 30 क्रॉस करती है या फिर 40s के करीब जाती है तो उस टाइम पे वो स्टॉक या फिर आप कह लें कि उसके अंदर जो रिज़र्व होता है वो इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि हमारे कंसीव करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। तो आप बच्चों के दरमियान कभी भी इतना ज़्यादा गैप ना करें, और अगर आपकी शादी जल्दी हो जाती है तो हमेशा ट्राई करें कि बच्चे जल्दी ही पैदा करने की कोशिश करें, उसमें भी डिले मत करें कि 2 साल 3 साल के बाद हम प्लान करेंगे कंसीव करने का। एक तो कुदरती तौर पर आप ट्राई कर रहे होते हो और नहीं हो रहा होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि लेट करते जाते हैं और वो प्लान नहीं करते हैं, तो ये चीज़ भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। तो सबसे पहले तो हमने जो टेस्ट करवाना है वो करवाना है AMH का। अब वो टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि जो मैं कह रही हूँ कि आपके अंदर एक रिज़र्व होता है, सबसे पहले तो ये चेक करना ज़रूरी है कि क्या वाक़ई ही आपके अंदर वो कुदरती तौर पे रिज़र्व भी मौजूद है अंडों का या फिर मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हम AMH का टेस्ट करवाते हैं। वो आपका हार्मोन का टेस्ट होता है और उससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है। एज के लिहाज से आपकी AMH की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट आती है। नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो तकरीबन 2.5 से लेकर 3 तक होती है, लेकिन वो एज के लिहाज से वेरी करती है। लेकिन जैसे ही आपकी एज 30 से अबव जाती है या फिर 40s में जाती है तो इस टाइम पे आपकी वैल्यू लेस दैन 1 भी हो सकती है। बहुत से ऐसे केसेस होती हैं जिसमें वैल्यू लेस दैन 1 भी आती है। अगर तो आपकी AMH की वैल्यू लेस दैन 1 है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन आपने एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना है कि AMH की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आप ये कह लें कि 25 में इस तरह भी नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है, ये उन लोगों की वैल्यू ज़्यादा होती है जिनमें जो होता है PCOS का मसला होता है, और वैसे भी आजकल हमारे PCOS का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमारी डाइट ऐसी होती है जिससे हर दूसरी या तीसरी लड़की को PCOS का इशू होता है। उस केस में जब आप AMH का टेस्ट करवाते हैं तो वैल्यू बहुत आती है, तो उस चीज़ में आपने खुश नहीं होना है कि AMH की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो इसका मतलब रिज़र्व भी काफ़ी ज़्यादा है, अंडे काफ़ी ज़्यादा हैं। PCOS में वो एग जो होते हैं ग्रो नहीं होते, मैच्योर नहीं होते हैं, जो कि किसी भी काम के नहीं होते हैं और आपको कंसीव करने में भी हेल्प नहीं करते हैं। अगर आपको PCOS का इशू है उस टाइम पे उस मेडिसिन को यूज़ करोगे तो उससे क्या होता है कि आपकी ओवरीज़ में काफ़ी ज़्यादा सोजिश हो जाती है, उनका साइज़ नॉर्मल साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे आपको ये कंप्लेन आती है कि आपके पेट में दर्द होता है या फिर आपको वॉमिटिंग, नोज़िया इस टाइप की कंप्लेंट्स रहती हैं, चक्कर आते हैं। तो इस केस में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसे ही बस मुँह उठा के आपने अंडे बनाने की दवाइयाँ यूज़ करनी शुरू नहीं कर देनी है। हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट से ही आपने रिकमेंडेशन लेके या फिर सजेशन लेके आपने वो मेडिसिन यूज़ करनी है। सेकंड टेस्ट होता है TVS का। TVS में आपके जो नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स होते हैं, मतलब जिनके आगे से जो है वो अंडे रिलीज़ होने हैं, वो आपको पता चल जाते हैं। दोनों ओवरीज़ में उसकी कितनी तादाद मौजूद है ये आपको पता चल जाता है। विज़िबल काउंट हम उससे कर सकते हैं, अगर तो वो लेस दैन 5 है दोनों ओवरीज़ को मिला के तो इसका मतलब है कि बहुत ही कम फॉलिकल्स हैं, मतलब कि बहुत ही कम अंडे रह गए हैं जो कि आगे ग्रो होंगे या मैच्योर होंगे, और उसमें से भी हमें ये चीज़ नहीं पता होती कि क्या वाक़ई ही सारे मैच्योर होंगे और रिलीज़ होंगे या नहीं होंगे। तो उस केस में भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं।
अब अंडों के रिजर्व का तो हमें पता चल गया। अब इनमें से फॉलिकल्स में से आगे जो अंडा ग्रो होना है, मैच्योर होना है, उसके लिए भी कुछ फॉलिकल्स सेलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद जो है उसमें से सिर्फ एक फॉलिकल जो होता है वो आगे ग्रो करता है और मैच्योर होता है, उसमें एग, और फिर वो रिलीज़ होता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है। अब इस सारे प्रोसेस को करने के लिए भी एक हार्मोन ज़रूरी होता है जिसका नाम है FSH। सेकंड आपने टेस्ट करवाना होता है FSH का। ये टेस्ट आपके पीरियड्स के सेकंड डे पे होता है मोस्टली, या फिर थर्ड डे पे भी आप करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो फर्स्ट या सेकंड डे पे ये टेस्ट आपको रिकमेंड किया जाता है। अब इसकी वैल्यू जो है वो हमें ये चीज़ बताती है कि क्या वाकई ये जो हमारे अंदर रिज़र्व मौजूद है, उस रिज़र्व में से कोई आगे प्रोसेस में जाने के लिए या फॉलिकल सेलेक्ट होंगे, या आगे इनको पंप करने के लिए, पुश करने के लिए इस हार्मोन की वैल्यू इतनी है भी या फिर नहीं है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू मैं आपको साइड पे मेंशन कर दूँगी, और इसके अलावा अगर इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, मतलब कि 25 से भी ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके जो अंदर अंडा बनाने की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और प्रेगनेंसी कंसीव करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब सेकंड डे पे आपने ये वाला टेस्ट भी करवा लिया, उसके बाद अब आपके आ जाते हैं पीरियड्स के 10वें दिन पे, मतलब कि जिस दिन आपको माहवारी आई वो आपका फर्स्ट डे हो गया। उसके बाद आपने 10वें या 12वें दिन अपना काउंट करना है और उस टाइम पे जाके आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। आप अपना जाके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं डे 10 पे या फिर 12 पे, तो उस टाइम पे डॉक्टर आपके फॉलिकल का साइज़ चेक करती है। अगर तो फॉलिकल का साइज़ जो है वो 20 मिलीमीटर होता है, डेज़ पे वेरी करता है, लेकिन जब फॉलिकल का साइज़ 20 से 21 मिलीमीटर पे हो जाता है तो उस टाइम पे वो फटने वाला होता है और उसमें से एग रिलीज़ होने वाला होता है। उस टाइम पे अगर आप अपने शौहर से मिलते हो तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। तो ये फॉलिकुलर स्टडी भी की जाती है कि क्या वाकई आपका फॉलिकल ग्रो कर रहा है, मैच्योर कर रहा है, तो ये हमें उस अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। 10th डे पे ये काम हो गया। फिर आपने 21st डे पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अपना टेस्ट करवाना है। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है इस हार्मोन के लेवल से कि क्या वाकई आपका फॉलिकल ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ और उसके बाद उसने एग रिलीज़ भी किया या नहीं किया। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एग रिलीज़ नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है, तो आपको यही लगता है कि हमारी पूरा जो हमारा साइकिल चल रहा है उसमें एक एग रिलीज़ हो गया मैच्योर होके। अक्सर ऐसा होता है कि मैच्योर नहीं हो पाता है और एग रिलीज़ नहीं होता है, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है उसे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये जितना भी प्रोसेस था वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये जितने भी टेस्ट हैं वो आप करवा सकते हैं और इससे आपको ये आइडिया हो सकता है कि भाई आपके अंदर जो अंडादानी है वो ठीक से अंडे बना रही है या फिर नहीं बना रही। इनकी वैल्यूज़ भी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि क्लोमिड, लेज़रा, इस टाइप की जितनी भी मेडिसिन हैं वो आपने किसी भी अच्छी डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही यूज़ करनी है, खुद से यूज़ नहीं करनी है। लेकिन आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।